पिछले 4 विधानसभा चुनावों से शिकस्त झेल रही भाजपा इस बार जीत की तलाश में है। वहीं ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी 5वीं बार इस सीट पर कब्जा जमाने की तैयारी में लगी है, लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने निर्दलीय ताल ठोक कर मुकाबला त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दिया है। दरअसल पिछले 4 विधानसभा चुनावों से लगातार शिकस्त झेल रही भाजपा इस बार उपचुनाव में जीत के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। उधर कांग्रेस ने ओला परिवार पर विश्वास जताते हुए परिवार की तीसरी पीढ़ी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। मामला दोनों ही पार्टियों तक सीमित रहता तो ठीक था, लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने यहां से निर्दलीय ताल ठोककर चुनावी समीकरणों को त्रिकोणीय संघर्ष में बदल डाला है। गौरतलब है कि सांसद बृजेंद्र सिंह ओला के बेटे अमित ओला यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे लेकर विरोधी परिवारवाद को मुद्दा बना रहे हैं। यहां तक कि अल्पसंख्यक वोटरों में भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी दिखाई दे रही है। अब अल्पसंख्यक युवा मुखर होकर नई राह चुनने की बात कर रहे हैं। यदि यह नाराजगी कहीं और वोट में तब्दील हो गई तो कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। उधर निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड़ा अल्पसंख्यक के साथ साथ दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उनकी चुनावी सभाओं में जुटी भीड़ वोट में कितनी तब्दील होती है, इसी से झुंझुनू सीट के नतीजे तय होंगे। यूं तो बृजेंद्र ओला पायलट समर्थक माने जाते हैं, लेकिन सचिन के अब तक झुंझुनू नहीं आने से कई तरह की सियासी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। गौरतलब है कि सचिन दौसा में अपने समर्थक के लिए प्रचार कर चुके हैं। इधर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र गुड़ा को लेकर कांग्रेस पार्षद प्रदीप सैनी ने कहा कि सबको दिखाई दे रहा है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा झुंझुनू क्यों आए हैं। करोड़ों की डील हुई है भाजपा से और यह भी आश्वासन मिला है कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो, आपका काम नहीं रुकेगा। आप तो सिर्फ मुसलमान समाज को झांसे में लेकर वोट काटें। इधर राजेंद्र भांभू को टिकट देने से नाराज हुए नेता बबलू चौधरी को मनाकर हालांकि बीजेपी ने माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अंदर खाने एक धड़े में नाराजगी से भीतरघट का खतरा भी सता रहा है। अब आपको बताते हैं कि झुंझुनू के वोटर क्या कहते हैं। शहर में मेडिकल शॉप चलाने वाले हिमांशु शर्मा ने कहा, यह सीट ओला परिवार के वर्चस्व वाली है। जनता ने हर बार उन्हें जिताकर भेजा है, लेकिन इस बार हवा उल्टी बह सकती है। कॉस्मेटिक बेचने वाले ताहिर का कहना है कि मेरा वोट तो यहाँ से जीतते आ रही पार्टी को ही जाएगा। निर्दलीय गुड़ा भी ठीक लग रहे हैं, वे भी उनका अपना वोट बैंक रखते हैं। इस बार टक्कर देखने लायक होगी। वहीं कपड़ा व्यापारियों ने कहा, 50 साल से नहर लाने के वादे हो रहे हैं, नहर का पानी आंखों में भी नहीं आया। नेताओं की चौथी पीढ़ी आ गई, अगर इस बार बदलाव हो जाए तो ज्यादा ठीक है। वहीं व्यापारी मोहम्मद शाहिद ने कहा, इस बार हम अलग राह चुनेंगे। पहले वाले नेता समझते हैं जैसे मुसलमान तो उनसे चिपके ही रहेंगे। एक दुकान पर शॉपिंग करने आई गृहिणी ने बताया कि शहर में पार्किंग की समस्या है, पब्लिक टॉयलेट तक नहीं है। इतना बड़ा शहर है लेकिन विकास से अछूता है। वहीं झुंझुनू के मुकेश ने कहा, सबने एक ही पार्टी की चूड़ी नहीं पहन रखी है, हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए। निर्दलीय राजेंद्र गुड़ा मुस्लिम वोट तोड़ रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि जातीय समीकरण क्या कहते हैं। झुंझुनू विधानसभा में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 26,08,913 है। इसमें पुरुष निर्वाचक 14,01,42 और महिला निर्वाचक 12,08,765 हैं। इन सब के बीच यदि जातीय समीकरण देखें तो करीब 67,000 जाट मतदाताओं के साथ है। मुस्लिम मतदाता करीब 39,000 हैं, राजपूत मतदाता करीब 28,000, एससी करीब 42,000, माली करीब 24,000, एसटी मतदाता करीब 3500, वहीं ब्राह्मण करीब 20,000, वैश्य मतदाता करीब 8,000, गुर्जर करीब 4,000, कुम्हार करीब 8,000, खाती 7,000, नाई मतदाता करीब 2,000 और स्वामी मतदाता करीब 1,500 हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।